जय श्री राम दोस्तों, क्या आप भी हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे हैं? तो तुरंत कमेंट में लिखिए जय हिंदू राष्ट्र और अपना समर्थन दिखाइए। आज की हमारी डिबेट में ऐसा कुछ हुआ जिसे सुनकर आपका खून खौल उठेगा। सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने संभल के मुद्दे पर बहस के दौरान कांवड़ियों को लेकर अभद्र टिप्पणी की। उन्होंने कांवड़ यात्रा को धंधा कहा और ये तक कह दिया कि इससे बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन वहीं पर मौजूद सुधांशु त्रिवेदी, स्वामी दीपांकर और पूरी ऑडियंस ने इस पर जोरदार पलटवार किया। राजकुमार भाटी को उनके बयान पर ऐसा जवाब मिला कि वे अपनी बात पर पछताते और जलील होते हुए नजर आए। दोस्तों, यहाँ हर देखते हैं बैठ मजा आएगा। एक तो संभल के जो मंदिर की आपने बात उठाई जी, संभल के में एक मंदिर ऐसा मिला जो 1978 से बंद था, और जो जब उसके पुजारी लौट के आए, जो उसके परंपरागत जो परिवार उसमें पूजा पाठ करता था, उसने स्पष्ट तौर पर सारे सोशल मीडिया पे उसके वीडियो हैं, रस्तोगी परिवार, उन्होंने साफ कहा है कि हमारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की गई थी, हमें डराया धमकाया नहीं गया था, हम अपनी मर्जी से गए थे। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। और हम जिस हालत में मंदिर को छोड़ के गए थे, मुखिया को मार दिया था, जो उनका खुद का कहना है, हम जिस हालत में मंदिर को छोड़ के गए थे उसी हालत में हमें मिला है। दूसरी बात, अभी आपने सुधांशु जी ने कहा, सर एक राजकुमार भाटी, एक माजरत चाहता हूं, मैं माफी चाहता हूं आपसे। आपके घर के अंदर कोई मंदिर हो और उस मंदिर में आप 50 साल से पूजा ना कर रहे हो, और आपके परिवार के सदस्य को किसी ने मारा हो, उसके बाद क्या हिम्मत होगी उस परिवार की बोलने की? देखिए सुनिए, मैं वकालत नहीं कर रहा हूं, मैं उस पुजारी का बयान कोट कर रहा हूं। अब मैं दूसरी बात, आपने बात की पिछड़े दलित की, जब शिक्षकों की भर्ती होती है तब तो पिछड़े दलित के छीन लेते हैं, जब मुसलमानों से लड़ाना होता है तब पिछड़े दलित को आगे कर देते हैं। मैं कब हो गया ये? आरएसएस और बीजेपी के 100 नेताओं की सूची बनाइए आप, 500 नेताओं की सूची बनाइए, टॉप नेता हैं, सबके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, सबके बच्चे जॉब कर रहे हैं। नहीं, हम तो चाहते हैं सारे पढ़े। सुधांशु जी, गजब बेइज्जती है। सुधांशु जी, आपकी ये आदत नहीं होती, आप बीच में ऐसा नहीं टोकते हैं। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल कोई बात नहीं। इनके बच्चे तो पढ़ेंगे विदेशों में, ठीक है, और जॉब करेंगे 5-5 करोड़ के पैकेज पे, और पिछड़े दलित बच्चों के हाथ में त्रिशूल देना चाहते हैं। वो इनके लिए सड़कों पे नारे लगाएं, वो कांवड़ लेके आए, वो इसे तो कांवड़ लेना गलत बात है क्या? हाँ, गलत बात मानता हूं मैं। इसकी मौका भो पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। बच्चों को, नौजवानों को ऐसे धंधों में लगा देना, उन्हें पढ़ाई से भी मुक्त करना है, उन्हें विकास से भी मुक्त करना है। देखिए, कांवड़ इनकी बात का सुनिए, इनकी बात का तो मैं ये कहना चाहता हूं, एक मिनट, नहीं, अरे आपको अच्छा लगता होगा, मैं नहीं मानता, लेकिन सुनिए अमीश जी, मैं कहना ये चाहता हूं, जब हिस्सेदारी की बात आती है तब भी तो पिछड़े दलित को याद रखो, तब तो आप उन्हें हिस्सेदारी देना नहीं चाहते। दीपांकर जी के भी लेना अभी पड़ेगा। यूपी की स्टेट यूनिवर्सिटियों की लिस्ट आई है। सुधांशु जी 40 सेकंड में स्वामी दीपांकर कांवड़ पे। रुक, तेरे को बताते तेरी। इन्होंने कहा कि पुजारी का मीडिया में दिया गया बयान ये सच मानना है। तो अब मैं वकालत की बात करता हूं। 22-23 दिसंबर 1949 की रात को मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया बयान है यूपी पुलिस के सिपाही अब्दुल बरकत का, कि उसने एक दिव्य रोशनी देखी, और जब दिव्य रोशनी हटी तो वहां पर मूर्तियां थी। अरे सुनिए, बीच में ना बोल, ये मजिस्ट्रेट के सामने दिया बयान है। लला की मूर्ति रख गए, देखिए अयोध्या थाने में एफआईआर दर्ज है। क्या बात, अब बोल रहे हैं। और सुनो, एसओ कौन था? छोड़ गए एसओ था राम दुबे। समझ में आ गया। आप बरकत अली का नाम ले रहे, राम दुबे ने एफआईआर लिखी। अच्छा, एक महंत दिग्विजय नाथ, पागल हो गया, हनुमान प्रसाद पोद्दार, 5 लोग आए, रामलला की मूर्ति जबरदस्ती रख गए, एफआईआर दर्ज है थाने में, आज भी रिकॉर्ड में है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैसे मिटा दोगे? अब आपने बोला, नहीं, ये बताओ। भाटी जी बोला जो मैं बोल रहा हूँ है, भाटी जी बोला, अब आपने बोला। बताओ, एफआईआर की डेट बताओ। 23 दिसंबर 1949। गलत है, अब मैं बता रहा हूं। 23 दिसंबर 1949 एफआईआर दर्ज है। भाटी जी चुप, बिल्कुल चुप। सुनिए, वो एफआईआर है 11 नवंबर 1858। नो 23 दिसंबर की सुबह। और सुनिए भाई, क्या तरीका है, आप तो अभी कह रहे थे, आप तो ऐसे नहीं थे, मुझे पता है। देखा, अभी तो कह रहे थे पुजारी पे तो ऐसे बोल रहे, तो जैसे ही मैंने अदालत का बयान कोर्ट किया, हा 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 करके हंसने लगे।
सही पकड़े हैं। मैं दिखाई पड़ता मैं है भी कि ऐसा भारत यार कोट कर रहा हूं। एक साथ- अब मैं फैक्ट बोल रहा हूं, अपने सुनिए। टर्न पे, अब अपने देखिए, टर्न पे। डिस्टर्ब मत करिएगा। 11 नवंबर 1858 को ब्रिटिश टाइम से जो पहली एफआईआर दर्ज हुई है वो है शीतला प्रसाद दुबे, जो कि थानेदार थे फैजाबाद के। उन्होंने लिखा है कि 50 निहंग सिख घुसाए हैं और उन्होंने मस्जिद जन्म स्थान के ऊपर हवन करके राम राम लिख दिया है। फिर मुतव्वली ने भी एफआईआर दर्ज करवाई है और मुतव्वली ने साइन क्या किया है? मुतव्वली मस्जिद जन्म स्थान। मेरे भाई, मस्जिद तो थी, मुतव्वली किस जन्म स्थान की मस्जिद का वो था, और वो 1858 के एफआईआर है। और मैं 22-23 दिसंबर 1949 की बात कह रहा हूं। इसमें उस प्रोसेस में ही कोर्ट में अब्दुल बरकत का बयान दर्ज है। मगर ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मगर मैं कहता हूं ना, कैसे ये लोग ठीक है, 58 क्योंकि एक लाइन और जी कहना जी चाहता जी जी हूं। क्विकली। अब सुनिए, हमारी सरकार ने उस दौर से, आज से नहीं, 1984 में कल्याण सिंह जी यूपी भाजपा के अध्यक्ष बने। 1986 में विनय कटियार जी बजरंग दल के चीफ बने। 1989 में हुआ भारती जी सांसद बनी। तीनों पिछड़े थे। चैलेंज करके पूछता हूं, बताओ तुम्हारी पार्टी में कोई 1984 में ओबीसी अध्यक्ष हुआ हो तो बताओ। मैं नहीं बताऊंगा। थी नहीं कांग्रेस हमारी को बताओ। पार्टी। हाँ, 84 अब में बताओ। थी नहीं हमारी सोशलिस्ट पार्टी। थी, बताओ कोई रहा हो। आज के ये जो विपक्ष के लोग कहते हैं ना जातिगत गणना, तो मैं बताना चाहता हूं इनकी गणना का जो मूल मंत्र है वो क्या है? भैया राहुल लोकसभा में, माता सोनिया राज्यसभा में, फिर बहन प्रियंका लोकसभा में, परिवार की गणना संसद में हो गई पूरी। अब जोर जोर से कहो जातिगत जनगणना है जरूरी। इनकी पार्टी का देख लीजिए, इनके 5 सांसद कौन? अखिलेश भैया, डिंपल भाभी और डिंपल भाभी के 3 देवर। 37 परिवार की गणना हो गई 37 लोकसभा में सांसद पूरी। हैं। अब कहो जातिगत 37 जनगणना है बहुत सांसद हैं। जरूरी। इसीलिए कहता हूं सात पासी परिवार हैं। को सत्ता पूरी चाहिए। 7 पासी हैं, जातिगत 4 जनगणना कुर्मी के नाम हैं। पर सबको केवल दिखाने के लिए चूरन दे रहे हैं। ठीक है ठीक है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अमीश जी, तो हमें बोलने का मौका है ना। और हमास और हिजबुल्लाह के लिए आए। अमीश इस देश के अंदर हो जाएगी ना फिर। यार ये तो गलत एक तरफा कैसे हो रही है? आप बोले, एक सेकंड, आपके भी नहीं बोले जाए। अगर बिल्कुल एक तरफा नहीं हो रही ना होता, आप बोले, हम लोग चुप रहे भाई। और रही बात भाटी जी ने कावड़ की कही, कावड़ एकमात्र ऐसा उत्सव महोत्सव हिंदू आस्था का केंद्र है जिसे बच्चा मनोती के तौर पर मांगता है और पूरी होने पर हरिद्वार से जल लेकर आता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पहला। दूसरा, एकमात्र कावड़ ऐसी है जिसमें करोड़ों हिंदू मात्र भोला होते हैं, त्यागी यादव ब्राह्मण ठाकुर नहीं होते। और उसके बाद भी देश के सर्वोच्च बड़े मंच पर बैठकर कहना कि कावड़ बेकार की बात है, तो मैं ये देश के विवेक पर छोड़ता हूं कि मैं जवाब दे रहा हूं। बीच में ना बोल। नहीं, कावड़ पे बोला गया, कावड़ पे बोला गया, आपने बोला, बोला क्या बोला था? कावड़ एक धंधा है। मैं आप मेरे से आदरणीय हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि धंधा वो है जो 200 राम भक्तों पर गोली चलाई गई थी, उसको धंधा कह सकते हैं आप, क्योंकि वो समाजवादियों का धंधा है। हिंदुओं पर वार करना, हिंदुओं का मारना, ये समाजवादियों का धंधा है, लेकिन कावड़ का भी धंधा नहीं हो सकता। बेशर्मो शर्म करो शर्म। और मैं एक चीज और सांबल पे कह सकता हूं, सांबल पे जब पुलिस वाले वहां पे सर्वे करने आए, वो सर्वे में एक्शन का रिएक्शन हुआ, सर्वे करने नहीं दिया गया। जब वहां पे पथराव हुआ, पथराव के अंदर पथराव को तो मौलाना अंसार अज़हर ने भी जस्टिफाई नहीं हाँ, पथराव जब हुआ, पथराव में पुलिस वालों ने अपना बचाव के लिए एक्शन लिया। एक्शन में 5 व्यक्ति। मैं बिल्कुल एक ऑडियंस के 2-3 ले लूं। ओके, आपका और किसी का कोई पॉइंट है? ओके, बोलिए क्या पॉइंट है आपका? यात्रा के बारे में ये टिप्पणी की जी सर, हज यात्रा के बारे में क्या विचार है? हम भी तो पूछना चाहते हैं। हज यात्रा के बारे में अपना विचार बता दीजिए। पूछना चाहते मैं नहीं बताऊंगा। हैं। अभी हज यात्रा के बारे में सुधांशु त्रिवेदी, देखिए सुनिए, बड़ी बात कहना सवाल है। अमीश जी, अरे भाई, ये मुसलमान अरे आपकी टिप्पणी करने की बात है ना। ये बताएं, सुधांशु त्रिवेदी और अश्विनी उपाध्याय कांवड़ लाए थे क्या? ईमानदारी से अमीश, मैं साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए। मैं कावड़ शिव की शपथ है, कावड़ तो मैं भी नहीं लाया, आप भी नहीं लाए, मैं भी नहीं लेकर आया। और क्या? मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं वही कहना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ, दलितों को लगा देते हैं। अमीश
एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। सुनिए जनता नहीं सर, अब तो लगते हैं कावड़ वाले। सुनिए सुनिए हम एक बिल्कुल आप बिल्कुल आप बोलिए एक बात कहना चाहता हूं बहुत माफी के साथ। दोनों क्यों नहीं लाए? अगर इतना अच्छा बता रहे हैं दोनों क्यों नहीं लाए? जी, जी, जी। सवाल का जवाब दीजिए। मैं खुद 5 बार लेकर आया। कोई बात नहीं कर रहे हैं। मैं सुनिए सुनिए, आपने मुझे पूछा बोलना- इनसे? हम इन दोनों की बात कर रहे हैं। भाई ये दोनों थे, ये दोनों थे यही और है। आप भी नहीं लाए। और सुनिए मुझे बोलने दीजिए, मैं 4 से 5 बार इसका लाया हूं, जवाब नहीं देंगे मगर आप। मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी के साथ भाटी जी से पूछना चाहता हूं। कावड़ यात्रा पर प्रश्न उठाने का बहुत ताकत जुटाया, या शायद जुटाने की भी जरूरत नहीं, पता है आप सब बटे हुए हैं। इतनी बात ये हज यात्रा पर बोल के दिखा दो। ठीक है, मैंने जो यार, कहा है मेरी आदत नहीं उस है। भाव को या तो आप समझ नहीं रहे या जानबूझ के अवॉइड कर रहे क्या हैं। भाव था, क्या भाव था? ये लोग अपने बच्चों को तो विदेश में पढ़ाते हैं, बढ़िया यूनिवर्सिटी में पढ़ने देखिए, भेजते ये हैं, अब- और पिछड़े दलितों को कावड़ लाने पर लगा देते हैं। तू साला बहुत नीच आदमी रे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना पड़े। मैं बार-बार कहूंगा, बार-बार दोहराऊंगा इस बात मौलाना को। साहब, मैं आपको ये बता रहा हूं। षड्यंत्र है। यूपी का एक नेता बताइए जिसका बेटा विदेश में पढ़ा हो, मुख्यमंत्री का बताइए। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री, मुलायम सिंह के बेटे, हम तो चाहते हैं- कल्याण सिंह जी का बेटा हम तो पढ़ा, चाहते हैं बच्चे न राम अच्छी प्रकाश जगह गुप्ता पढ़ें। जी का बेटा गया, हम तो न चाहते हैं- कोई गया। अब देखिए, अब खुद तो सेफई में एयर स्ट्रिप बनाई है, हवाई अड्डा नहीं बनाया कि आम आदमी चल सके, जिस पे लाखों रुपए घंटे का किराया देकर जेट प्लेन उतारा जा सके। वो लाखों रुपए घंटे का किराया देने की हैसियत किसकी है? वो है पहले वाले परिवार की, जिसके हाथ में सारी सत्ता रहनी चाहिए। और मैं एक और बात इनसे पूछना चाहता हूं, और आप चाहते हैं अभी दलित कह रहे पिछड़े थे बैलगाड़ी में चुप, बिल्कुल चुप।